बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन समाअत का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया, इसे इब्तदाई समाअत के लिए न सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया है बल्कि सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच बनाने का भी चीफ जस्टिस की जानिब से हुक्म दे दिया गया है। लार्जर बेंच में कौन कौन से जज साहबान को शामिल किया जाएगा, ये भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई में वकला की जानिब से, अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो दलाइल दिए गए, उन दलाइल की रोशनी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरताब बंदियाल ने 3 बातें हुकूमत और अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों पर वाज़ेह कर दी हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं और ये चीज़ें इनकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आज की अदालती कार्रवाई में चीफ साहब का जो हमने रवैया देखा, जिस तरीके से उन्होंने आज की अदालती कार्रवाई को कंडक्ट किया, वो बड़ा ही मसालेहाना था। और चीफ साहब ने बाकायदा तौर पे रिमार्क्स दिए कि हमारी कोशिश ये है कि इस केस में एडजुडिकेशन की बजाय जो सालसी का किरदार है, जो मसालत का किरदार है, वो किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज की अदालती कार्रवाई में डी चौक पर जलसा करने से मुतल्लिक जो हुकूमत ने ऐलान कर रखा है, जो अपोजिशन ने ऐलान कर रखा है, उनसे मुतल्लिक भी बड़े अहम तरीन रिमार्क्स दिए गए। जबकि जो अदम एतमाद की तहरीक में इनहराफ मुनहरिफ अरकान के वोट डालने का मामला है, उस पर बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए, सवाल पूछे गए जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट बार के वकील थे मंसूर उस्मान, वो उन दलाइल का जवाब देने से कासिर है, जिस पर उन्हें अदालत ने कहा कि आप बैठ जाएं, हमारे सामने जो मामला है वो फ़िलहाल सिंध हाउस पर हमले का है और जो सदारती रेफरेंस आ चुका है, उस सदारती रेफरेंस में इन सवालों को जो है वो देखा जाएगा। 2 घंटे की नाज़रीन ये तवील समाअत रही। 1:10 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और तकरीबन 3:10 या 15 मिनट पर आज की अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हुआ। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि कमरा अदालत जो है वो खचाखच भरा हुआ था। शहबाज शरीफ मौजूद थे, नून लीग के दीगर लीडरान मौजूद थे, दीगर रहनुमा मौजूद थे, हुक्मरान जमात से फवाद चौधरी आए, शहबाज गिल आए, फ़ारूक हबीब आए, हमाद अज़हर आए। इसी तरह से पीपल्स पार्टी थे, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके दीगर सियासी रहनुमा, सीनियर रहनुमा मौलाना फजल मान खुद कमरा अदालत में मौजूद थे। तकरीबन 30 से 35 अरकान जो सूबाई असम्बली या जो नामवर सियासतदान हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थे। तो पाँव रखने की जगह नहीं थी। तो चीफ साहब ने सबसे पहले जब कमरा अदालत में आए तो सबसे ये दरख्वास्त की कि सियासी जमातों के जो लोग आए हुए हैं वो हमारे मेहमान हैं, वकला अदालत में मौजूद हैं, उन्होंने अदालत को असिस्ट करना है, मीडिया भी कमरा अदालत में मौजूद रहे, लेकिन जो गैर ज़रूरी लोग हैं वो फौरी तौर पर कमरा अदालत से बाहर चले जाएँ। चीफ साहब का ये कहना था कि कोविड भी है, कोविड के बावजूद हम बगैर मास्क के कमरे में बैठ के, अदालत में बैठ के समाअत करते हैं। हमें अपने मेहमानों का भी ख्याल है, अपने वकला का भी ख्याल है। अगर गैर ज़रूरी तौर पर अदालत में रश होगा तो फिर इस केस की कार्रवाई को हम नहीं चला सकेंगे। इसके बाद जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं एहसन भून के मंसूर उस्मान, उनकी जानिब से जो स्पीकर ने 25 मार्च को इजलास बुलाया है, उस पर उन्होंने एतराज़ उठाया। मंसूर उस्मान ने कहा कि 8 मार्च को रिक्विजिशन जमा कराई गई, मोशन जमा कराई गई और जो 14 दिन के अंदर ये इजलास बुलाया जाना था, लेकिन स्पीकर साहब ने 14 दिन के बजाय 25 मार्च को जो है वो इजलास बुला लिया है और उन्होंने आइन से इनहराफ किया है। ये उनकी जानिब से सवाल उठाया गया और ये भी उनका कहना था कि हमारी जो दरख्वास्त है उसमें स्पीकर की जो जिम्मेदारियाँ हैं, ये अदालत से डायरेक्शन मांगी गई है कि स्पीकर को आइन और कानून के मुताबिक अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो अंजाम देने का हुक्म दिया जाए। वो अपनी बात कर रहे थे और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ये पूछा कि ये असम्बली का अंदरूनी मामला है जिस पर आप बात कर रहे हैं कि स्पीकर ने कब इजलास बुलाया है और कब नहीं बुलाना चाहिए था। आप ये मामला जो है वो असम्बली में जाकर इस पर फाइट करें। ये जो जंग है कि स्पीकर का अख्तियार था नहीं था, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, आप ये जंग जो है वो असम्बली में जाकर लड़ें। चीफ साहब ने कहा कि हमारे सामने आइनी इशू है, कानूनी मामला है और जो कि अरकान असम्बली के वोट से मुतल्लिक है। चीफ साहब ने वाज़ेह किया कि अरकान कौमी असम्बली के जो हकूक़ हैं, जो वोट डालने का हक़ है, उसे करटेल नहीं किया जा सकता। फिर मंसूर उस्मान वकील ने कहा कि आर्टिकल 95 पर हर सूरत में अमल होना चाहिए। अदालत ने खुद डायरेक्शन जारी की थी। चीफ साहब ने कहा कि आपका नुक्ता हमने नोट कर लिया, लेकिन आप हमें कन्विंस नहीं कर पाए। अब ये मामला आप स्पीकर के पास जाकर उठा सकते हैं। मंसूर उस्मान ने कहा कि वोट का हक़ भी असल सवाल हमारी दरख्वास्त में है कि ताख़ीर की जा रही है अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग कराने में। चीफ साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी को हम भी ये चाहते हैं कि किसी को भी अपना वोट का हक़ जो है इस्तेमाल करने से ना रोका जाए। फ़ारूक नाइक साहब ने फौरी तौर पे रोस्टम पे खड़े हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज वो पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 95 के तहत और जो रिक्विजिशन जमा कराई गई है, आइन से इनहराफ किया है, आइन शिकनी की है, जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने फौरी तौर पर रिएक्ट किया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब तो गालिबन इस बात के ऊपर, बल्कि चीफ साहब मुस्करा दिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 6 को पढ़ भी लें, पहले जिन पर लगी है उन पर अमल भी करवा लें। जिस पर एहसन भून ने कहा कि जो बात अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं हम इसको सराह रहे हैं, इनकी अपनी हुकूमत है, ये आर्टिकल 6 के तहत जिनको सजा दी गई है उस पर अमल दरामद करवाएं ना, हम तो इनके साथ हैं। चीफ साहब ने कहा कि मंसूर उस्मान साहब आपने अपनी बात कर ली है।
और फिर मुजस्सिस मुनीब अख्तर ने उनसे पूछा, मंसूर उस्मान से, सुप्रीम कोर्ट बार के वकील से, कि 1993 में नवाज शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले की रोशनी में जो आर्टिकल 17 है, वो आर्टिकल 17 एसोसिएशन की बात करता है, कलेक्टिव बात करता है, इज्तिमा की बात करता है, तो आर्टिकल 95 के तहत इनफरादी वोट की हैसियत नहीं होती। किसी सियासी जमात के मेंबर को अलग कैसे कर सकते हैं, ये उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि मंसूर उस्मान ने फिर इसका जवाब ये दिया कि आर्टिकल 7 को आप लार्जर एस्पेक्ट में देखें, बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो भी अदालत के सामने है। और मंसूर उस्मान से अदालत ने कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप निशानदेही करें उस आर्टिकल की जिस आर्टिकल के तहत अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो इंडिविजुअल हैसियत में, कलेक्टिव हैसियत से हटकर अपना वोट का जो हक है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मंसूर उस्मान ने आर्टिकल 66 का हवाला दिया, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 66 में कुछ कदगने भी हैं, इसमें वोट का जो हक है वो एब्सोल्यूट नहीं है। जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि बिल्कुल वोट का जो हक है वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन सदारती रेफरेंस जो है वो हमारे पास आ चुका है, इसमें आप क्या चाहते हैं, ये पूछा गया जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बार के वकील से। लेकिन जज साहब ने, जस्टिस उमरता बंदियाल ने 3 बातों को वाज़ेह कर दिया। एक बात उन्होंने ये कही कि वोट का जो हक है वो रोका नहीं जा सकता अरकान कौमी असम्बली को वोट डालने से। फिर उन्होंने कहा कि अवाम के मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। तीसरी उन्होंने बात ये कही कि जो अवाम का कारोबारी ज़िंदगी है वो किसी तरह से मुतासर नहीं होना चाहिए। फिर चीफ साहब ने कहा कि सिंध हाउस में जो हुआ आप उस पर बात करें। सुप्रीम कोर्ट के बाहर के वकील से कहा कि आइन की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, ये हम भी चाहते हैं, और आप अपना मुकदमा, आप अपने लगता है मुकदमे के लिए तैयारी करके नहीं आए थे, क्योंकि जो आर्टिकल 17 से मुतल्लिक सवाल पूछा गया उसका जवाब जो है वो, उस जवाब पर अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए थे। चीफ साहब ने कहा कि ठीक है, हमने आपको सुन लिया, आईजी साहब आप बताएं कि क्या आपने रिपोर्ट फाइल कर दी है। इसके बाद आईजी इस्लामाबाद ने जो सिंध हाउस में वाक़या पेश आया उससे मुतल्लिक जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की थी, रिपोर्ट से मुतल्लिक उन्होंने अदालत को बताया, और उनका ये भी कहना था कि जो मुजाहिरीन आए थे इन्हें प्रेस क्लब से जो 2 MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो MNA जो है वो लेके सिंध हाउस तक पहुँचे थे, और जो ज़िम्मेदारान पुलिस एहलकार हैं या अफसरान हैं जो चौकी पर मौजूद थे उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का जो है वो हुक्म दे दिया गया है, और कुछ बयानात भी मुतल्लिका लोगों के रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे पूछा कि JI के जो मुजाहिरीन हैं या कारकुनान हैं वो भी वहाँ पर गए थे, वहाँ पर भी कोई, उन्होंने भी जाकर कोई एहतजाज किया होगा, कोई हमला किया, तो इस पर कोई बात तो आगे नहीं बढ़ी। लेकिन चीफ साहब ने फिर आगे से अपने रिमार्क्स देना शुरू किए। चीफ साहब ने कहा कि ये सिर्फ पुलिस की नाकामी नहीं, वो हाउस के अंदर दाखिल हुए मुजाहिरीन, और ये सिक्योरिटी जोन है, और ये हर मेंबर का हक है कि वोट डालें। डी चौक पर मजमा हुआ तो इसके नताइज होंगे, बहुत सारे मामला जो है डी चौक पर मजमा होने से मुतासर हो सकते हैं। आप नाज़रीन से माज़रत चाहूँगा आज की प्रोसीडिंग क्योंकि 2 घंटे की है, कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट में सारी जो कार्रवाई है वो आपके साथ शेयर कर लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है, हर शहरी को आइन के मुताबिक एक्ट करना चाहिए, मुजाहिरीन ज़मानत पर हैं, इस मामले का सियासी पहलू भी है। फिर चीफ साहब ने यह कहा कि दूसरी तरफ यानी आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपनी सियासी ताकत का जो मुजाहरा है वो आप ऐवान से बाहर करने के बजाय, यानी तमाम फ़रीक़ैन को कह रहे हैं, हुकूमत को कह रहे हैं, सियासी जमातों को कह रहे हैं कि आप अपनी जो सियासी ताकत है उसका मुजाहरा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बाहर, ऐवान के बाहर की बजाय पार्लियामेंट के अंदर अपनी सियासी स्ट्रेंथ का मुजाहरा करेंगे। चीफ साहब ने कहा कि सियासी जमातों के वकला को बुलाया है ताकि उनका जो इंटेंट है वो पता चल पाए। अटॉर्नी जनरल से भी उम्मीद है कि वो वफाकी हुकूमत की जो इंटेंट है उससे मुतल्लिक़ अदालत को बताएंगे। हर किसी को बड़ा एहतियात और ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो चलना होगा, ये बड़ा हसास मामला है, इसमें हमें बड़ा एहसास है। चीफ साहब ने कहा कि हम एजुकेटर का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन मीडिएटर का किरदार जो है हम इस केस में अदा करने की कोशिश करेंगे ताकि जमहूरियत जो है मजबूत हो। चीफ साहब ने कहा कि पुलिस को अरकान असम्बली पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, लेकिन अगर अरकान असम्बली कानून को तोड़ते हैं फिर पुलिस को उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी जो है वो पड़ती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो वाक़या सिंध हाउस में पेश आया उसकी पहले भी मजम्मत कर चुका हूँ, ऐसे किसी वाक़े की जो है वो दिफा नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब ये वाक़या पेश आया उसके बाद जब अदालत की समाअत हुई तो मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और आपने भी उस वाक़े के ऊपर डिस्प्ले का इज़हार किया। तो फिर इमरान खान साहब से मैंने जब मुलाकात में जाकर कहा कि आपको इस वाक़े से मुतल्लिक जो है वो बयान देना होगा, इमरान खान साहब ने, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उसके बाद फिर बयान भी दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अफसोसनाक वाक़े पर एक्शन हो चुका है, कानून अपना रास्ता अख्तियार कर चुका है, दरख्वास्त करूँगा कि अदालत कोई डायरेक्शन इस केस में जारी ना करे। 3 पार्टियों के हेड जो है कमरा अदालत में मौजूद हैं, ये अटॉर्नी जनरल अदालत को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यकीन दिलाता हूं कि किसी सियासी जमात की वकालत नहीं करूंगा। आईजी को वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि कानून को फॉलो करें। सुप्रीम कोर्ट की जो बार की जो दरख्वास्त है उसमें जो भी अदालत से मांगा गया है मैं किसी भी प्रेयर की जो है मुखालफत नहीं करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि जो स्पीकर का मामला है जिसमें बदनीयती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, स्पीकर ने कोई बदनीयती नहीं की। जब कौमी असम्बली का सेशन होगा तो कोई हजूम नहीं होगा किसी रुकने पार्लिमान को, यानी वो यकीन दहानी करा रहे हैं कि किसी रुकने पार्लिमान को असम्बली से जाने से नहीं रोका जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये भी नहीं करेंगे कि किसी रुकने पार्लिमान को ज़बरदस्ती फोर्सफुली
उसके घर से उठा के, उसकी रिहाइशगाह से उठाकर वोट डालने के लिए हुकूमत लेके जाए। उन्होंने कहा कि अगर अनलेस किसी हुकूमत ने, किसी पार्टी ने डायरेक्शन जारी की तो वो उस पार्टी का अपना मामला होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सिर्फ पोलिंग के रोज़ नहीं बल्कि पोलिंग से पहले भी, सेशन से पहले भी जो है आपको लॉ एंड ऑर्डर को जो है बरकरार रखना होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम अरकान को पार्लियामेंट जाने की मुकम्मल इजाज़त होगी, किसी को रुकावट नहीं डाली जाएगी, मुतल्लिका अहकाम जारी कर दिए गए हैं और किसी को ज़बरदस्ती इजलास में शिरकत के लिए नहीं लाया जाएगा। 63A के तहत जो पार्टी सरबराह है वो अपनी डायरेक्शन जारी कर सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कोई जमात अगर किसी रुकने को, पार्लियामेंट को रोकती है वोट डालने से, तो फिर क्या होगा। यानी जो बात लोग जस्टिस मुनीब अख्तर के पहले रिमार्क्स के ऊपर खुशी मना रहे थे, यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछ लिया कि अगर कोई सियासी जमात अपने रुकने पार्लियामान को वोट डालने से रोकेगी तो फिर क्या होगा। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी किसी को भी फिजिकल रोकने के लिए जो है वो नहीं रोक सकती, कानून की ये मंशा नहीं है। तमाम सियासी जमातों के लीडरान मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, ये अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर से मुतल्लिक जो प्रेयर की गई है, मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि पार्लियामेंट सॉवरेंट है, आइन के आर्टिकल 69 भी मौजूद है और हुकूमत का कोई मंसूबा और प्लान नहीं कि अरकान पार्लियामान को असम्बली में जाने से और वोट डालने से रोका जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 25 मार्च को इजलास बुला लिया गया है और जो प्रोसेस है 95 का, आर्टिकल 95 का, वो हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इसका क्या मतलब है कि स्पीकर कानून के मुताबिक जो है वो एक्ट करेंगे, जबकि सदारती रेफरेंस दायर हो चुका है, तो दोनों मामलात का तो आपस में ताल्लुक है। तो अटॉर्नी जनरल ने इस बात को भी वाज़ेह किया कि हुकूमत की ऐसी कोई इंटेंट नहीं कि हम अदालत से हुक्म इम्तनान लेना चाहते हैं। जो पार्लियामेंट का मामला है, अदम एतमाद की तहरीक का मामला है, वो वहाँ पर चलता रहेगा और यहाँ पर मुस्तकबिल के लिए सदारती रेफरेंस पर जो कानूनी सवालात उठाए गए हैं, आप उन कानूनी सवालों पर सदारती रेफरेंस का जवाब देंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि स्पीकर पाबंद नहीं, लेकिन मेरा ज़ाती व्यू है, वोट शुमार होने पर या ना होने पर सदारती रेफरेंस में सवाल उठाया गया है और मजमूई तौर पर 4 सवाल जो है वो अदालत से पूछे गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वोट दे दिया, नाहली होगी, उसके बाद उस रुकने पार्लियामान के वोट की हैसियत क्या होगी, वोट डालने के बाद क्या होगा, ये असल सवाल है अदालत के सामने। चीफ साहब ने कहा कि हमें कोई शुबा नहीं कि तमाम सियासी जमातें बड़ी जिम्मेदार हैं, लेकिन जो जलसे जुलूस की बात की जा रही है, जिसमें तसादम के खदशे की बात की जा रही है, ऐसी सूरत में कोई गैर जिम्मेदार जो अनासर हैं वो कोई हरकत कर सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना भी इंतहाई ज़रूरी है। फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि स्पीकर के मामले पर सदारती रेफरेंस आ गया है, तमाम वकील रेफरेंस पर पढ़ लें और अपनी अपनी तैयारी कर लें। हम इस केस में लार्जर बेंच बनाएंगे और सवालात जो हैं वो भी अदालत के सामने। अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप जो सवालात आपने सदारती रेफरेंस पे उठाए हैं उन सवालात को भी अदालत में पढ़ दें। इसके बाद सवाल पढ़ दिए गए। अच्छा, लार्जर बेंच में कौन कौन से जज साहबान शामिल हो सकते हैं, ये भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। मोस्ट प्रॉबेबली चीफ साहब तो इस बेंच में होंगे। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फाइज साहब को भी शामिल किया जाएगा। जस्टिस मकबूल बाकर का भी इम्कान है, क्योंकि पहले 3 जजेस जो हैं या 5 जजेस इम्कान है कि उन्हें इस लार्जर बेंच में शामिल किया जाएगा, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस जो अपने हैं मंसूर अली शाह और जस्टिस जो तारिक मसूद हैं वो गालिबन इस बेंच में हो सकते हैं। इन दिनों जब ये समाज चल रही है तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो है वो दस्तयाब नहीं है, और अगर बेंच बड़ा बनाया गया तो हो सकता है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन को भी बुलाकर इस बेंच में शामिल कर लिया जाए। लेकिन बहरहाल आज की अदालती कार्रवाई में ये कहा गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि जो हमने रेफरेंस तैयार किया है उसमें 1992 और सुप्रीम कोर्ट के 1998 के चंद फैसलों का हवाला दिया गया है। चीफ साहब ने कहा कि हमने आपके पॉइंट्स जो है वो नोट कर रहे हैं, वकील भी मौजूद हैं, वो भी सामने आ जाएं। एहसन बून साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार वो खड़े हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 63A वाहिद आर्टिकल है जहाँ पर अदालत में अपील भी फराम की गई है। पहले पार्टी हेड अगर किसी पर डिफेक्शन क्लास का इतलाक होता है, पार्टी हेड उसे शोकाज नोटिस जारी करेगा, उस पर मुतल्लिका रुकन जवाब देगा और फिर स्पीकर उस पर रेफरेंस भेजेगा अगर उसका जुर्म बनता हुआ, और फिर इलेक्शन कमीशन में फैसला होगा और फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले से जो भी मुतासरा होगा वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो अभी तो डिफेक्शन क्लास का इतलाक हुआ नहीं, बल्कि उन्होंने एक जुमला जो है, एक मिसाल उन्होंने पेश की कि गधे के आगे या घोड़े के आगे जो है जो रेड़ा है वो अभी पहले से बांधने की कोशिश की जा रही है। ये सूरत हाल तो अभी पैदा नहीं हुई। चीफ साहब ने कहा कि ये रेफरेंस जो है वो आ चुका है और सदर मुमलिकत की जानिब से भेजा गया है। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर रेफरेंस आया है उस पर अदालती कार्रवाई का बाकायदा जो है वो आगाज़ करें। पीपल्स पार्टी से पूछा गया कि क्या आप तैयार हैं दलाइल देने के लिए, तो फारूक एच नाइक ने कहा कि हम दलाइल देने के लिए तैयार हैं। अली जफ़र साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आए थे वो भी पेश हुए। मखदूम अली खान जो कि शहबाज शरीफ और मुस्लिम नवाज़ की वकालत कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि थ्रू आउट जब अदम एतमाद की तहरीक का प्रोसेस चल रहा होगा इसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन रखना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट लॉजिस्टिक्स जो हुआ और जो सिंध हाउस में हुआ वो भी आपके सामने है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे ये कहा कि किसी को एहतजाज करने से नहीं रोक सकते। मखदूम अली खान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज तो सबका हक है, लेकिन तशद्दुद का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अदालत कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं करेगी। मुनीब अख्तर ने कहा कि ब्लैंकेट ऑर्डर अदालत से नहीं मांग रहे, जो कुछ सिंध और पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ उसके पेश नज़र उसको देखते हुए अदालत जो है वो कुछ ना कुछ डायरेक्शन जारी कर सकती है। पार्लियामेंटेरियन पुरअमन अंदाज में अपना हक इस्तेमाल करें, ये जो है सबकी जो है वो मंशा होनी चाहिए।
इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने जो पॉलिटिकल रैली निकालना चाहती हैं 27 मार्च को, मैं तजवीज़ ये पेश करूँगा कि वो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से रजू करें और अपना अपना वेन्यू जो है इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ बैठ कर डिसाइड कर लें। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो आइन के बालादस्ती पर, कानून की हुक्मरानी पर, जमहूरियत पर यकीन रखती है, पुरअमन एहतजाज कानून को जो है वो करने का हक़ देता है, अपोजिशन का भी हक़ है, यकीन दिलाते हैं कि हर चीज़ पुरअमन अंदाज में होगी। हमने अपनी रैली का ऐलान कर रखा है, हमने पहले ऐलान किया था, अपोजिशन इंतज़ामिया से रब्ता करे और वहाँ पर जाकर अपना वेन्यू जो है वो डिसाइड कर ले। जैसा नूनी वक्त ने कहा कि हमने अखबारात पढ़े हैं जिसमें बहुत बड़े मजमे को इन जलसों में लाने की बात की गई है। फिर कामरान मुर्तज़ा साहब आए। कामरान मुर्तज़ा साहब ने, बल्कि अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये जमहूरियत की बात करते हैं कि हम जमहूरियत को जो है वो फ़रोग़ देना चाहते हैं और कानून को हाथ नहीं लेना चाहते, और ये जिस हाउस ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। और अली ज़फ़र ने कहा कि जो सिंध हाउस में हुआ उसने जमहूरी रिवाज को कुचल दिया है। तो फ़ारूक अच ने कहा कि जमहूरियत की धज्जियाँ तो इन्होंने बखेड़ी हैं, मैं सियासी बात नहीं करूँगा, लेकिन ये तो खुद जमहूरियत की धज्जियाँ जो बखेरे हैं। जलसे होते हैं और ये क्लैश हो सकता है, इस बात का खदशा मौजूद है, यह फ़ारूक अच ने कहा। फिर आगे चल के कामरान मुर्तज़ा साहब जो है वो रोस्टम पर आए। कामरान मुर्तज़ा ने नाज़रीन अदालत से ये कहा कि हुकूमत ने कहा है कि हम 10 लाख का मर्जमा जो है वो यहाँ पर इकट्ठे करेंगे और जितने जो लोग जो है वो वोट डालने के लिए जाएंगे उस मजमे से गुजर के जाएंगे और उस मजमे से वापस आएंगे। तो चीफ साहब ने कहा कि हम इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे और कोशिश करें तमाम सियासी जमातें कि डी चौक से अवॉइड किया जाए। फ़ारूक अच ने कहा कि तसादम का ख़तरा मौजूद है, हालात में तलखी मौजूद है, लेकिन स्पीकर जो है वो नीरों की तरह बैठा बांसुरी बजा रहा है। स्पीकर को इजलास फौरी तौर पर बुलाना चाहिए था। चीफ साहब ने कहा कि हमारे पास जो है वो दस्तावेज़ नहीं कि 25 को इजलास बुलाने की क्या रीज़निंग स्पीकर साहब ने पेश की है, लेकिन अगर वो रीज़निंग हमारे पास भी होती तो तब भी इस एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में आर्टिकल 184(3) में उस अख्तियारत का हम जायज़ा नहीं ले सकते। चीफ साहब ने कहा महज ये कानूनी मसला नहीं, ये सियासी मसला भी है, इसमें एरोगेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए, इस अमल को खुश सलूबी से मुकम्मल किया जाए। अगर आप लोगों को कुछ खदशा है तो तसादम हो सकता है, तो हमें 24 तारीख को कोई भी अगर ऐसा मवाद है तो ला कर दिखा दें। जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ एक दिन पहले कैंपेन रुक जाती है। और चीफ साहब ने कहा कि हमें मवाद दिखा दें, अगर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक होती हैं तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी बना लें। मखदूम अली खान ने कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल को हुक्म दे दें कि वो इस मामले पर सालसी का किरदार अदा करें हुकूमत और अपोजिशन की सियासी जमातों के माबैन। मखदूम अली खान ने कहा कि हमारा खदशा है कि इंतज़ामिया के ऊपर दबाव है, इंतज़ामिया को इस अमल में मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल होना चाहिए। कामरान मुर्तज़ा ने जो बात की उस पर चीफ साहब ने मज़ीद ये कहा कि हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि डी चौक पर किसी मजमे से गुजर कर अरकान पार्लिमान को अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करने की इजाज़त हो। इकट्ठे बैठ कर इत्तफ़ाक़ राय कर लें, लोगों को ला कर किसी को वोट डालने से रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ साहब ने कहा कि ठीक है, डी चौक का इस्तेमाल भी ना करें, यह भी उनकी जानिब से कहा गया, कोशिश करें कि डी चौक का इस्तेमाल ना करें। चीफ साहब ने कहा कि स्पीकर को पर कोई एतराज़ है तो पार्लियामेंट में उठाएं, स्पीकर भी आइन का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया है कि हुकूमत पुरअमन अंदाज में इस सारे अमल को मुकम्मल करेगी। चीफ साहब ने कहा कि सदारती रेफरेंस में सवालात उठाए गए हैं जिसमें वकला की मामलत को सराहा जाएगा, और आगे कोई ख़ास बात है वो आगे आप उसको कोड कर लेते हैं, क्योंकि 24 तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। तमाम वकला से जवाब मांगा गया है और उनसे तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए कहा गया है, तैयारी करके हैं, ये भी अदालत ने कहा है। और आखिर में अदालत ने चीफ साहब ने यह बात की है कि तमाम जो वकला हैं, सियासी जमातें हैं, चाहे हुकूमत के साथ उनका ताल्लुक़ है, वो एहतराम, संजीदगी और मतानत का मुज़ाहरा करें और ऐसी तकरीरें ना करें जिससे इश्तियाल जो है वो माहौल में इश्तिहाल पैदा हो। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अगले प्रोग्राम में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ के मुकदमे से मुतल्लिक़ जो समाअत हुई है उसकी मुतल्लिक़ा रिपोर्टर से मालूमात लेके, तफसीलात लेके आपके साथ जो है वो डिटेल शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।